डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डू व्हाइल लूप के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि डू व्हाइल लूप क्या क्या सिंटैक्स है और प्रोग्रामिंग में हम उसका यूज़ क्यों करते हैं। देखिए, डू व्हाइल लूप की अगर हम बात करें तो आपने देखा था कि कम से कम एक बार पहले इंस्ट्रक्शंस रन करती हैं, उसके बाद में आपकी कंडीशन टेस्ट होती हैं। आज हम डू व्हाइल लूप्स के प्रोग्राम्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम इसका किस तरीके से यूज़ करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात कि लूप होते क्या हैं। मैंने आपको बताया है लूप आर यूज्ड टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आप किसी कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हैं या किसी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को बार बार रन कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर लूप्स का यूज़ करते हो। सिंपल डेफिनेशन है, लूप्स आर यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड। लूप्स का यूज़ किसी ब्लॉक के कोड को रिपीट करने के लिए होता है, स्टेटमेंट्स को रन कराने के लिए होता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो हमने कल इसका सिंटेक्स देखा था। सबसे पहले डू ब्लॉक स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट्स आती हैं, ब्लॉक को आप क्लोज करते हो, वाइल आता है और फिर हम कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि ध्यान में रखनी है। आप जब भी कोई लूप यूज़ करते हैं तो पहले तो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, यानी कि लूप को आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन आता है। अपडेट एक्सप्रेशन आपको ये बताता है कि कितने स्टेप्स आपको परफॉर्म करने हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद हम सेकंड स्टेप पे आएंगे, फिर हम थर्ड स्टेप पे आएंगे और उसके बाद में हम कंडीशन लगाते हैं। तो डू व्हाइल में भी यही होता है। पहले आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पर इनिट एक्सप्रेशन आ जाएगा, फिर आपके पास में अपडेट एक्सप्रेशन आ गया, व्हाइल आ गया, उसके बाद में ये कंडीशन आपने पुट कर दी। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा डू व्हाइल लूप है वो हमारा पोस्ट टेस्टेड लूप है। इसका मतलब क्या है कि पहले स्टेटमेंट रन करती हैं, बाद में हमारी कंडीशन टेस्ट होती है। और जो हमारे प्री टेस्टेड लूप होते हैं, जैसे कि हमारा व्हाइल लूप है या फॉर लूप है, वहाँ पे पहले क्या होता है, कंडीशन टेस्ट होती है, बाद में आपकी स्टेटमेंट्स रन करती हैं। स्टूडेंट्स, डू व्हाइल लूप के केस में बॉडी ऑफ द लूप रन एट लीस्ट वंस। यहाँ पर लूप की जो बॉडी है, यानी जो इनसाइड स्टेटमेंट्स हैं, वो कम से कम एक बार रन करती हैं और उसके बाद में सारी की सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर चेक होती है। अब हम यहाँ पे एक प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, बेसिकली यहाँ पर मैंने जो प्रोग्राम क्रिएट किया है उसमें हमने क्या है, आपको कोई नंबर पुट करना है, ऐसा नंबर जो कि 10 से कम हो, और उसके बाद में जो भी नंबर आप पुट करेंगे उसके बाद में जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें ऐड होने स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, तो एक्चुअल में क्या है, मैंने एक नंबर नेम का वेरिएबल लिया, इसमें वो डिजिट हम सेव करेंगे जो कि यूज़र एंटर करेगा। इसके बाद टोटल ले लिया, तो सबसे पहले फाइल को इंक्लूड कर लिया आपने। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा जो डेटा है वो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और डेटा की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल्स बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे एक तो टोटल फाइंड आउट करना है जहाँ से मैं डिजिट को एंटर करूँगा, और एक मुझे नंबर को पुट करना होगा कि कौन सा डिजिट से मुझे स्टार्टिंग करनी है सम परफॉर्म करने की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्लीज़ एंटर एनी इंटीजर बिलो 10, यानी 10 से डिजिट कम हो वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सपोज यूज़र ने क्या किया, यहाँ पर 5 एंटर कर दिया, तो इट मीन्स ये जो हमारा 5 है वो यहाँ जाके सेव हो गया एड्रेस ऑफ नंबर पे। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डू व्हाइल लूप चला रहे हैं। देखिए, मैंने क्या लिखा, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। देखिए, सबसे पहले क्या है, टोटल के पास में हमारे पास में क्या है, देखिए मैं यहाँ पे आपको ट्रेसिंग करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने लिखा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। नाउ स्टूडेंट्स,
अगर मैं टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नंबर की बात करूं तो नंबर कितना है मेरे पास में 5 है और टोटल के पास में क्या था 0 था, तो 0 + 5 कितना हो गया, टोटल के पास में कितना आ गया 5 आ गया। नाउ इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसमें हम क्या कर रहे हैं, नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। नंबर क्या था हमारा 5, नंबर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में टोटल वैल्यू कितनी थी, यानी कि 5 जो हमारे पास में टोटल वैल्यू आई है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नंबर को प्लस प्लस कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नंबर कितना था हमारे पास 5 था, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्लस प्लस करते हैं तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसमें एक डिजिट आके ऐड हो जाता है। तो 5 + 1 कितना हो गया आपका 6 हो गया। नाउ यहाँ पे चेकिंग हुई, क्या नंबर लेस देन 10 है, यस मेरे पास नंबर कितना है 6 है और ये जो नंबर है वो क्या है लेस देन 10 है। तो इट मीन्स लूप आपका दोबारा चलेगा। देखिए जब लूप आपका दोबारा चलेगा तो नंबर मेरे पास में कितना हो गया 6 हो गया और टोटल मेरे पास में क्या था 5। देखिए यहाँ पर हम दोबारा इस स्टेटमेंट को रन कराते हैं। हमने लिखा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। नंबर मेरे पास में कितना था 6, क्योंकि 5 में मैंने प्लस प्लस किया था। टोटल मेरे पास में कितना था 5, तो इट मीन्स टोटल मेरे पास में कितना आ गया 11। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब आपका लूप दोबारा रन करेगा तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट आपकी दोबारा रन होगी। नंबर कितना हो गया 6 हो गया और टोटल कितना हो गया मेरे पास में 11 हो गया। दोबारा नंबर में क्या हुआ प्लस प्लस हुआ। जब नंबर हम प्लस प्लस करेंगे तो नंबर कितना था मेरे पास में 6 था, अब कितना हो जाएगा 7। क्या 7 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या है ट्रू। दोबारा ये स्टेटमेंट आपकी रन करेगी। जब दोबारा स्टेटमेंट आपकी ये रन करेगी तो हम ट्रेसिंग देखते हैं इसकी। दोबारा आप यहां पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। टोटल कितना है मेरे पास में 11 है और नंबर कितना है मेरे पास में 7 है। तो नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं टोटल की बात करूं तो टोटल मेरे पास में कितना हो गया 18 हो गया। नाउ दोबारा ये स्टेटमेंट रन करेंगी आपकी, यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा नंबर कितना है 7, टोटल कितना है हमारा 18। अगेन नंबर प्लस प्लस हुआ, नंबर प्लस प्लस होगा तो 7 की प्लेस पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या नंबर लेस देन 10 है। देखिए कंडीशन यहाँ पे दोबारा सेटिस्फाई हो गई। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमारा डू व्हाइल लूप दोबारा रन करेगा। ये स्टेटमेंट टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर हम दोबारा रन कराएंगे, यानी कि यहाँ पे हम दोबारा एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो सेम इस स्टेटमेंट को दोबारा लिखते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। नंबर मेरे पास में 7 था, मैंने प्लस प्लस किया, कितना हो गया 8 हो गया और जो टोटल है वो मेरे पास में कितना है 18 है। तो नाउ स्टूडेंट्स 18 + 8 दैट इज इक्वल टू 26, यानी टोटल मेरे पास में कितना आ गया 26 आ गया। दोबारा ये स्टेटमेंट आपकी रन करेगी यहाँ पर, नंबर 8 टोटल 26, अब फिर प्लस प्लस हुआ 8 की प्लेस पे क्या हो गया 9 हो गया। नाउ कंडीशन दोबारा चेक हुई, कंडीशन क्या है सेटिस्फाई है। फिर दोबारा ये स्टेटमेंट आपकी रन करेगी। जब ये स्टेटमेंट आपकी दोबारा रन करेगी हम इसको दोबारा देखते हैं, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। टोटल कितना है 26 है और नंबर कितना है मेरे पास में 9 है। तो जब हम 26 में 9 प्लस करेंगे तो मेरे पास में कितना आ गया 35। नाउ स्टूडेंट्स, अब नंबर यहाँ पे दोबारा प्रिंट हो जाएगा। नंबर कितना है 9 है, टोटल कितना है 26 है। अगेन नंबर प्लस प्लस किया, 9 की प्लेस पे 10 आ गया। जब 9 की प्लेस पे 10 आया तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। जब हम लिखेंगे कि 10 इज लेस देन 10 तो कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप आपका क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा और इसके बाद की नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी रन करेंगी। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है लास्ट में
वो यहाँ पे प्रिंट होगा। टोटल वैल्यू फ्रॉम आउटसाइड द लूप इज टोटल, इट मीन्स जो हमारा आंसर आया डेट इज इक्वल टू 35, ये यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने जो प्रोग्राम बनाया वो क्या था कि आपको कोई डिजिट एंटर करना है और उस डिजिट्स से लेके जो भी आपने कंडीशन लगाई है लेस देन से 10 तक आपने कंडीशन लगाई है उसके सारे के सारे डिजिट्स जो हैं वो प्लस हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर 5 था, 0 + 5 5 हो गया। उसके बाद में नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। 5 + 6 11 हो गया। नाउ नंबर हमारा 7 हो गया। आप ऐसे ट्रेसिंग कर सकते हैं 5 6 7 8 9 11 + 7 18 हो गया। देन फिर 18 + 8 26 हो गया। 26 + 9 35 हो गया। स्टूडेंट्स अब मैं एक प्रोग्राम और देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी मल्टीपल हैं 3 के वो आपको क्या करने हैं, प्रिंट करने हैं। सीधी सी बात है, हम यहाँ पे 3 का टेबल जो है वो प्रिंट कराएंगे, लेकिन कब तक, लेस देन 100। तो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, हमने मेन फंक्शन बनाया, एक वेरिएबल ले लिया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो मेरी कंडीशन होगी वह होगी 1 से स्टार्ट करना होगा और हमें कहाँ तक जाना होगा, 100 तक जाना होगा। तो नाउ स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है मल्टीपल्स का बेसिकली मतलब क्या है, अगर कोई नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो 2 का मल्टीपल होता है, और अगर कोई नंबर 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो वो 3 का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जो आई है 1 इज, यहाँ पे देखिए 2 ऑपरेटर हैं, ये जो है आपका क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है। तो जो हमारा मॉडुलस ऑपरेटर होता है वो हमें रिमाइंडर देता है। तो आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन चेक होगी। देखिए जैसे यहाँ पे 3 लिखा आपने, 3 को जब हम मॉडुलस करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मेरे पास में 0 आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 3। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई यानी 4 हो गई। 4 इज लेस देन 100, यस 4 मॉडुलस 3, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा यानी कि ये मल्टीपल नहीं है। फिर आई प्लस प्लस यानी कि 5 हो गया। 5 मॉडुलस 3, ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आई की वैल्यू 6 हो गई। 6 मॉडुलस 3, 6 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरे पास में 2 आएगा। इट मीन्स ये क्या हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स प्रिंट करेंगे 1 से लेके 100 तक। इन बिटवीन जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वो यहाँ पर आपके प्रिंट हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।